और झूठों के शहंशाह भी हैं वो। अमेठी की जनता पूछ रही है और इसका उत्तर भी नड्डा जी ही देकर जाएं कि हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि किसी का मंगलसूत्र ले लिया जाएगा और किसी को उसको मंगलसूत्र को दे दिया जाएगा, किसी की भैंस खोलकर दूसरे को दे दी जाएगी। नड्डा जी इन सवालों का जवाब देकर जाइए कि देश के प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यह हमारा घोषणा पत्र का एक गारंटी कार्ड है, इसका एक फोटोशूट भी हम लेंगे आपके साथ। हमने कहा कि हम पहली नौकरी पक्की करेंगे 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को देंगे। नड्डा जी बता के जाइए इसके पैरेलल आपकी कौन सी योजना है। दूसरा बिंदु हमारा है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो खाली हैं उन खाली पदों को हम भरेंगे। नड्डा जी अमेठी की जनता को बताकर जाइए कि ये 10 साल में जो बेरोजगारी हाईएस्ट है और लगभग 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, इसके लिए स्मृति ईरानी या आपने, क्योंकि आप भी स्वयं सांसद भी हैं, आपने हिताब आवाज उठाई कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। नड्डा जी आप आ रहे हैं, हिमाचल में आपकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे, हमने उन तमाम अधिकारियों को जेल में डाल रखा है। नड्डा जी आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक इतने हुए, आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्या कदम उठाए। दूसरा, हम महालक्ष्मी योजना लेकर आए जिसमें 1 लाख रुपया प्रति महिला, गरीब महिला, उसके अकाउंट में आएगा सीधा सीधा, यानी कि 8,500 के करीब रुपया हर महीने गरीब महिला के अकाउंट में जाएगा। इसके पैरेलल आप कैसे महिलाओं को क्या देने जा रहे हैं, अमेठी की जनता को बताकर जाइए। हमने कहा है कि महिलाओं के 2025 के बाद के जितनी जॉब्स होंगी सरकारी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आपने महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए सरकारी नौकरियों में कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया। अमेठी में किसान बहुत रहते हैं। नड्डा जी आप ही के पड़ोस के राज्य से, पंजाब से 700, हरियाणा से 700 के करीब किसान शहीद हुए बॉर्डर पर। आप एमएसपी की गारंटी देने से क्यों भाग रहे हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। हम पूछना चाह रहे हैं कि आप एमएसपी की गारंटी देने से क्यों भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे। आप 5 लाख तक की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा की बात करते हैं और उसमें भी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। 5 परिवार के लोग हैं तो नहीं मिलेगा, किसी के घर पर भैंस है तो नहीं मिलेगा, स्कूटर है तो नहीं मिलेगा, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम 25 लाख रुपए तक का बीमा हर व्यक्ति का कराएंगे। आपने अभी तक क्यों नहीं कराया, ये बहुत सारे सवाल। और अंतिम सवाल है कि आप गिनती क्यों नहीं करते, आप जनगणना क्यों नहीं कराते। नड्डा जी अमेठी की जनता को बताकर जाइएगा कि 2021 की जनगणना 2024 आधा चला गया, अभी तक जनगणना आप लोगों ने क्यों नहीं शुरू कराई। कोरोना का बहाना मत लीजिए। कोरोना के चलते भी पूरे विश्व में तमाम देशों ने अपने देशों में जनगणना कराई। बता के जाइए अमेठी की जनता को कि आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं। हम आएंगे, हम जनगणना कराएंगे और जिसकी आर्थिक सिचुएशन जैसी होगी उसके आधार पर नीतियां बनाएंगे। आप 5 किलो राशन की बात करते हैं कि 5 किलो राशन देकर आपने कोई उपकार कर दिया है जनता के ऊपर। गलतफहमी में मत रहिए। 2013 का फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस की सरकार ने पास किया। आप केवल मोदी जी का फोटो लगाकर प्रचार कर रहे हैं, तो अपना 5 किलो राशन पर कोई जनता आपको सुनने वाली है। कहावत है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इस बार स्मृति ईरानी जी के लिए तो अमेठी की
जनता कह रही है टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय स्मृति जी, टाटा। मैं चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से जो हमारा ये गारंटी कार्ड है इसको हम घर घर पहुंचा भी रहे हैं। एक फोटोशूट आपके साथ हो जाए। जब जब बीजेपी हार के कगार पर होती है तो पाकिस्तान का ही सहारा लेती है। 10 साल से सरकार चला रहे, पकौड़े तल रहे हैं। एक सरकार को ये पूछने की आवश्यकता है कि इन पत्रकार महोदय का अमेठी से क्या वास्ता है। अरे भाई सरकार आपकी, आप पता लगा लीजिए क्या कनेक्शन है। कनेक्शन मैं बताता हूं। आज तक इनके 3 शासनाध्यक्ष हुए। पहले अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर गए, याद होगा ना सभी को, भाजपा वालों को बता दीजिएगा। दूसरे शासनाध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी हुए, वो जिन्ना की मजार पर लोटपोट हो गए, वहां जाकर हुए थे कि नहीं हुए थे। और तीसरे विश्व गुरु, झूठों के शहंशाह, झूठों के सरदार मोदी जी बिना बुलाए पहुंचे थे। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं और पाकिस्तान से कनेक्शन ये है राहुल गांधी जी का कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद में उस परिवार ने अपने जान दी है, खून दिया है देश के लिए। ये राहुल गांधी जी का कनेक्शन है। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, ये उनकी दादी जी का कनेक्शन है। शर्मा जी, जातीय जनगणना समाज के लिए घातक तो नहीं होगी? देखिए, ये गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है। ओबीसी का जब रिजर्वेशन आया तब भी ओबीसी के आंकड़े किसी के पास नहीं थे, जब वीपी सिंह जी की सरकार थी। हम कहते हैं कि अगर कोई चीज लागू हो रही है, अगर आपके पास सही सामाजिक और आर्थिक आंकड़े हैं तो आपकी नीतियां बनाने में आसानी रहेगी, बेहतर नीति बनाई जा सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मोदी जी ने जितने अरबपति देश में पैदा किए हैं पिछले 10 साल में, वो सारा का सारा पैसा गरीबों की तरफ से साइफन होके वापस आया। जीएसटी लगभग 70% जीएसटी, जो गरीब परिवार हैं ज्यादातर जीएसटी वहां से निकलता है और यहां आता है जीएसटी के फॉर्म में। बैंकों में पैसा जो मध्यम वर्ग और लोअर कैटेगरी का आदमी है वो जमा करता है और वो लोन के रूप में अरबपति और खरबपतियों को चला जाता है। तो जो 1% लोगों के पास एक बहुत बड़ा संसाधनों का भंडार इकट्ठा हो गया है मोदी जी के मित्रों के पास, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसीज, हमारी नीतियां इस तरह की रहें, सबको रोजगार मिले, महंगाई कम हो, आर्थिक स्थिति सबकी पता हो, उसी के आधार पर तमाम नीतियां बने। इसलिए जातिगत एवं आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक है। और बीजेपी स्टैंड क्लियर करे कि क्या नीतीश कुमार जी ने जो सर्वे कराया था, क्या बीजेपी आज उसके साथ है या उसके विरोध में? धर्म के आधार पर जो आरक्षण का आरोप है, इस पे क्या कहना है? देखिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने बहुत लोगों को ऐसी आदत डाल दी अब कोई पढ़ना लिखना छोड़ दिया। धर्म के आधार पर कभी भी इस देश में आरक्षण नहीं दिया गया। सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर कर्नाटक में दिया गया, 4% दिया गया। किसने दिया? 1994 में देवगौड़ा की सरकार ने दिया। और देवगौड़ा के साथ टाइअप किसका है? विश्वगुरु का है। विश्वगुरु पहले क्लैरिफाई करें कि जिन्होंने आरक्षण दिया उनके साथ आप क्यों नहीं। दूसरा सवाल मेरा भाजपा से, आंध्र प्रदेश में 5 दलों का जॉइंट मैनिफेस्टो आया है, जिसमें भाजपा भी एक पार्टी है, टीडीपी भी है। उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। क्या बीजेपी उस मैनिफेस्टो में पार्टनर नहीं है?
लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण संभव नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री हार के कगार पर खड़े हैं, इसलिए इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। अभी सरकारी रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदुओं की आबादी घटती हुई दिखाई, मुस्लिमों की आबादी बढ़ती हुई दिखाई।